सूरतुल बकरा आयत 85 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम, फिर ये जो तुम हो अपनों को कत्ल करने लगे। अल्लाह ने हुक्म दिया था ला तस्फिकून दिमाकुम, किसी को कत्ल नहीं करना, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, वो अपनों को कत्ल करने लग गए। फिर अल्लाह ने फरमाया वतुखरिजूना फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने में एक गिरोह को उनके वतन से निकालते हो। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, उन पर मदद देते हो उनके मुखालिफ को गुनाह और ज्यादती में। अब यहां पर उन्होंने वो सारे काम उल्टे किए जो अल्लाह ने उनसे कहे थे। अल्लाह ने कहा था कत्ल नहीं करना, उन्होंने अपने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा था बस्ती से नहीं निकालना, उन्होंने अपने ही लोगों को अपने वतन से निकालना शुरू कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, कि तुम उनकी मदद करते हो मुखालिफों की, अपने भाइयों के खिलाफ मुखालिफों की मदद करते हो। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि अगर कोई काफिर तुम्हारे किसी भाई पर हमला कर रहा है तो तुम्हारा काम यह था कि तुम अपने भाई की मदद करते, लेकिन वो अपने भाई की मदद करने के बजाय काफिरों की मदद करके दूसरे कबीले वालों को शिकस्त देने की कोशिश करते थे। आपसी लड़ाई उनकी शुरू हो गई थी, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। और अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन यातूकुम उसारा तुफादूहुम, और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो बदला देकर छुड़ा लेते हो। अब यहां पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मालूम होगी। अल्लाह ने कहा था खून नहीं करना, वतन से नहीं निकालना, लेकिन उन्होंने वो सारे उल्टे काम किए। और अब जब काफिरों के साथ मिलकर अपने लोगों को शिकस्त दी और काफिरों ने जब उनको उनके भाइयों को गुलाम बना लिया, बनी इसराइल वालों को, जब बनी इसराइल वालों को उन्होंने गुलाम बना लिया, तब वो गुलाम बेचने के लिए वापस बनी इसराइल की बस्ती में आए। बनी इसराइल वालों को ही गुलाम बनाकर बनी इसराइल वालों की बस्ती में आए गुलाम बेचने के लिए। तो जब वो गुलामों को बेचने के लिए आए तो फिर अब वो लोग जिन्होंने खुद काफिरों के साथ मिलकर के इनको अपने वतन से निकाला था, भगाया था, अब वो काफिरों के पास गए और इन बनी इसराइल वालों को खरीदने लगे। एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों को खरीदने लगे, गुलामों को खरीदने लगे। जब उनसे पूछा जाता कि तुम इनको क्यों खरीद रहे हो, हालांकि अभी तो कुछ दिन पहले तुमने काफिरों के साथ मिलकर इनको भगाया था, अब तुम इनको खरीद रहे हो, तो वो कहते थे कि दरअसल हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर हमारा कोई भाई कैदी हो तो हमारा फर्ज है कि हम उसको छुड़ा लें। अगर कोई गुलाम हो तो उसको आजाद करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम छुड़ा रहे। तो ये बेअक्ल बात वो किया करते थे। पहले तो मारते भी थे, वतन से निकालते थे, फिर अगर काफिर उनको कैदी बनाकर लाते तो फिर उनको छुड़ा भी लिया करते थे, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया व इन यातूकुम उसारा तुफादूहुम, कि अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो बदला देकर छुड़ा लेते हो। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, और उनका निकालना तुम पर हराम है। अल्लाह ने फिर कहा कि उनको अपनी बस्तियों से निकालना हमने तुम पर हराम कर दिया है। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, तो क्या खुदा के कुछ हुक्मों पर ईमान लाते हो और कुछ से इनकार करते हो। अल्लाह ने कितनी प्यारी बात कही कि खुदा के कुछ अहकामात पर ईमान लाते हो। अफतुमिनून बिबादिल किताब, उसके कुछ हुक्मों को मानते हो, व तकफुरून बिबाद, और कुछ हुक्मों को इनकार कर देते हो। जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया अगर तुम्हारा कोई भाई कैदी हो या गुलाम हो तो उसको छुड़ा लेना फिदिया देकर, उन्होंने इसको तो मान लिया, लेकिन अल्लाह ने कहा था कि कत्ल नहीं करना, वतन से नहीं निकालना, इसको नहीं माना। तो अल्लाह ने जिक्र किया अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, तो क्या अल्लाह के कुछ हुक्मों को मानते हो और कुछ हुक्मों का इनकार कर देते हो। आगे अल्लाह ने फरमाया फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो जो तुम में ऐसा करे उसका बदला क्या है, मगर यह कि दुनिया में जो तुम में ऐसा काम करते हैं तो उसको क्या बदला मिलना है, मगर दुनिया में तो आसाइश तुमको मिल जाएंगी, दुनिया में तो आराम तुमको मिल जाएगा। तुमको तो नहीं लगेगा दुनिया में हमने कोई बुरा काम किया, गलत काम किया, दुनिया में तो तुमको एहसास नहीं होगा। लेकिन आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत में सख्त तरीन अजाब की तरफ फेरे जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया,
जो तुम में ऐसा करेगा उसका बदला क्या है मगर यह कि दुनिया में रुसवा, दुनिया में ये काम अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो रुसवा होगे। और वयौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब में तुमको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब तो ना दुनिया में बचे ना आखिरत में बचे, ना यहां के रहे ना वहां के रहे। अपनी दुनिया की सल्तनत को बनाने के लिए और अपनी दुनिया की सल्तनत को बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन आप देखिएगा एक जमाना ऐसा गुजरा है, बनी इसराइल वालों पर अल्लाह ने इतनी जिल्लत को मुसल्लत किया है कि पूरी दुनिया के लोग उनसे नफरत किया करते थे। अल्लाह ने रुसवा करके रख दिया। आपने वो दौर भी देखा होगा हिटलर का यहूदियों के साथ, 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया उसने नफरत की बुनियाद पर। तो ये जिल्लत क्यों है? इसलिए कि हम दुनिया को बटोरने के चक्कर में लगे हुए, दुनिया मिल जाए, माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, इज्जत मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो दुनिया में भी सुकून से नहीं रहोगे, रुसवा करके रख दिए जाएंगे, और फिर क़यामत में तो तुम्हारे लिए सख्त अजाब हमने तैयारी कर रखा है। और अल्लाह ने फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे कामों से हरगिज बेखबर नहीं है। ये नहीं सोचना, ये नहीं समझना कि अल्लाह को क्या पता, अल्लाह को नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने दूध में पानी मिला लिया तो किसी को क्या पता चलेगा? अगर हमने दूध में पानी मिलाया तो किसको क्या पता चलेगा? गेहूं में मिट्टी मिला दी तो किसको क्या पता चलेगा? तराजू के नीचे लोक चुम्बक लगा दिया, मिकनातीस लगा दिया तो किसी को क्या पता चलेगा? भाई किसी को पता चले या ना पता चले, अल्लाह को सब पता है। इसलिए कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, कि अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है।